नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। श्योर सक्सेस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम मुकेश और आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 के बारे में। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। कल जितना भी हम क्वेश्चन बताए थे उसके बेस पे कुछ एक दो क्वेश्चन को हम रिवीजन भी कर लेंगे ताकि उस कंसेप्ट को आप फिर से एक बार रिकॉल कर लें। उसके साथ नए नए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे नए क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो हम कुछ इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, एज और एवरेज के बेस में जो क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कैसे हम और जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसका कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म क्या क्या हो सकता है। ट्रिपलेट रेशियो क्या है, सब ट्रिपलेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, इन सारे बातों को आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन को अगर ढंग से हम पढ़ें तो क्वेश्चन ये कहता है कि 40% ऑफ द नंबर, यानी 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एनदर नंबर। यानी फर्स्ट नंबर का 40% जो है वो उतना ही बराबर, मतलब बराबर है 2/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। मतलब एक परसेंटेज में है, एक फ्रैक्शन में है। तो आपका क्या अप्रोच होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते समय आपका जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ये हम मान लेते हैं। तो दिया हुआ क्या है कि 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब 40% ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ बी ये दिया है। ठीक है, तो 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। ये ए बराबर 2b/3, ये तो हो सकता है। जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6a इज इक्वल टू 10b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कि 6a बराबर अगर 10b है तो a और b का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 10 और 6 होगा, यानी कि 5 और 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 और 3। आपसे ये पूछा था व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 3, यानी कि 5 और 3 होगा इसका आंसर। हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में अक्सर लोग फंसते हैं कि अगर 6a बराबर 10b है तो a b का रेशियो 10 और 6 कैसे हुआ। तो अगर आप इसको लिखिएगा, ठीक है, अगर इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, 6a बराबर 10b को आप अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा तो आप लिखिएगा a/b, और ये बराबर क्या होगा, हमको 10b बनाना है तो 10 को ऊपर रखेंगे और हमको 6a बनाना है तो 6 को नीचे रखेंगे। ठीक है ना, यानी a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 6, यहाँ से आया a और b का वैल्यू मतलब 10 से, यानी कि 5 और 3। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार हम बोलते हैं। आप ये समझिए कि अगर ऐसे है कि 2a बराबर 3b है तो a और b का रेशियो क्या होगा, a b का रेशियो 3:2 होगा। ठीक है, न कि 2:3, ये सही है, 2:3 गलत है, 2:3 नहीं होगा बल्कि 3:2 होगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस फॉर्म में हमको लगता है कि अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो a और b का रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, 2 नंबर है, उसका रेशियो क्या है, 3 और 5 है। तो हम लिख लेंगे a और b, उसका रेशियो क्या है, 3 और 5 है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यानी कि 9 दोनों में से घटाया जाता है। 9 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबर से, तो जब हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या मानेंगे कि फर्स्ट नंबर को आप 3x मान लीजिए और सेकंड नंबर को 5x मान लीजिए। ठीक है, ये पहला नंबर a है और दूसरा नंबर ये b है। अब 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 हम इसमें से भी माइनस कर दिए और इसमें से भी माइनस कर दिए। अब बोला कि 9 माइनस करने के बाद ये जो रेशियो बनता है वो 12 और 23 के बराबर में है, यानी कि ये दोनों का रेशियो जो होगा वो 12 और 23 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। अब 23 को 9 से इंटू कीजिएगा तो क्या होगा, 69 होगा, यानी कि 69x माइनस 23 को 9 से इंटू कीजिएगा तो 9 या 27 का 7 कैरी 2, 9 दूना 18, 2 20 का 0 में 207, ये इक्वल होगा 12 पंचे 60 x
माइनस 12 नमे 108 के बराबर, यानी कि 69 में से 60x को अगर माइनस करेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 69x माइनस 60x, ये बराबर होगा माइनस 108 और प्लस 260 होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस 108 प्लस 260 होगा। तो अब क्या होगा कि 69 में से 60 माइनस होगा तो 9x बनेगा, और 260 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 99 होगा। ठीक है, तो x कितना निकला, 99/9 निकलेगा, यानी x बराबर निकला 11। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, 3x है। ठीक है ना, स्मॉलर नंबर क्या है, 3x है। तो स्मॉलर नंबर 3x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 × 11 बराबर कितना होगा, 33 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर यही निकलेगा, 33 निकलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि लार्गर नंबर क्या है, तो लार्गर नंबर क्या है, 5x है, तो यानी कि कितना होता, 5 × 11 बराबर कितना, 55 होता। मतलब छोटा संख्या 33, बड़ा संख्या 35, इसका आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर 33 होगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बैग है जिसमें 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा के कुछ सिक्के भरे हैं। उसका अनुपात दिया है कि वो जो एक मतलब 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा है, उसका अनुपात है 1, 2, 3। ठीक है, देखिए अगर टोटल वैल्यू की बात करें वो 30 रुपया वैल्यू है। आपको निकालना है कि हाउ मेनी देयर आर कॉइन्स और 5 पैसा कॉइन, 5 पैसा का कॉइन कितना है, इसका नंबर निकालना है। तो इसका तरीका है क्या, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले कॉइन लिखते हैं कि कौन कौन सा कॉइन है, उसका नंबर लिखते हैं। ठीक है, और उसका फिर हम वैल्यू लिखेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे इसमें जो कॉइन है वो कॉइन कौन कौन सा है, 25 पैसा का कॉइन है तो हम 25 पैसा लिखेंगे, 10 पैसा का कॉइन है तो 10 पैसा लिखेंगे, 5 पैसा का कॉइन है तो 5 पैसा लिखेंगे। देखिए इसका नंबर अगर बात करें तो नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। वैल्यू की बात करें तो 25 पैसा का सिक्का अगर 1 है तो वैल्यू कितना होगा, और ये वैल्यू जो है वो रुपया में लिखना है हमको। क्यों, क्योंकि अंत में जो है 30 रुपया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 30 रुपया दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर रुपया में दिया है तो हम ये वैल्यू जो लिखेंगे वो रुपया में लिखेंगे। यहाँ पे अगर पैसा में रहता तो हम ये भी पैसा में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुपया में दिया है तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो रुपया में लिखेंगे। तो लिखेंगे 25 पैसा का सिक्का अगर 1 है तो 0.25 रुपया हुआ। ठीक है ना, अगर 10 पैसा का सिक्का 2 है तो 0.20 रुपया हुआ, यानी कि 20 पैसा हुआ। 5 पैसा का सिक्का अगर 3 है तो ये कितना हुआ, 15 पैसा, मतलब 15 पैसा हुआ, यानी कि 0.5 रुपया हुआ। तो ये सब रुपया को जोड़ेंगे तो 25, 20, 45, 5, 50, 10, 60 हुआ, यानी कि 0.660 जो है वो रुपया हुआ। ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि इसमें वेरिएबल x लगा दें तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। ये x हो जाएगा, ये भी 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 x हो जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं, x के साथ किसी भी रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब ये जो 60x निकला वो क्या है, 30 रुपया के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि 0.60x बराबर 30। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, x बराबर कितना होगा, 30/0.60, यानी कि पॉइंट को हटा कर गुना करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 60×5 300 यानी 50 होगा। x क्या निकला, 50 निकला। तो x क्या निकला, 50 निकला। तो हमसे ये पूछा है कि इच नंबर का मतलब 50 पैसा का कॉइन, 5 पैसा का कॉइन क्या है। तो 5 पैसा का कॉइन का कितना नंबर है, 3 है, यानी कि उसका नंबर 3x है। तो हम हर कॉइन का वैल्यू अगर निकालेंगे कि 25 पैसा का कॉइन x है, यानी कि 25 पैसा का सिक्का की संख्या कितना होगा, x, यानी कि कितना, 50। अगर निकालेंगे 10 पैसा का सिक्का की संख्या तो 2x है, यानी कितना, 100। अगर 5 पैसा का सिक्का संख्या निकालेंगे तो वो 3x होगा, यानी कि 3 × 50 यानी कितना, 150। तो आपसे जो पूछा है वो 5 पैसा का सिक्का पूछा है, तो आंसर ही क्या होगा, 5 पैसा के सिक्का में 150 होगा। अगर पूछता कि नंबर ऑफ इच कॉइन क्या है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तब वहाँ पे 3 ऑप्शन रहता, 50, 100, 150 का एक सेट रहता। तो हम 50, 150 और 50, 100 और 150 का जो सेट में होता उसी को हम टिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा 50 पैसा का सिक्का क्या होगा, तो 5 पैसा का सिक्का क्या होगा, तो 5 पैसा का सिक्का 150 होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन हर कॉइन का अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे है। यहाँ पे एक तरीका का और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, वो तरीका क्या है हम यहीं पे बता देना चाहते हैं। वो तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे तो वैल्यू दिया है, कभी कभी पूछ दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, अगर 30 रहता
ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन ही 30 है, यहाँ पे वैल्यू नहीं 30 टोटल कॉइन होता, टोटल कॉइन 30 होता अगर, तो हम बोलते हैं कि इस तीनों वैल्यू को जोड़ते, यानी कि इस तीनों वैल्यू को जोड़ते तो 3 2 5 1 6x निकलता, और बोलते कि 6x का वैल्यू 30 निकलेगा, तब x कितना निकलता 5। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, रुपया वैल्यू दिया है, तो इसीलिए हम वैल्यू निकाल के इसके बराबर किए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ कॉइन रहता कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन आर 30, तो हम इस तीनों को जोड़ते और 6x लिखते, तब बोलते कि 6x बराबर 30 है। तो अलग जो क्वेश्चन बनता है इसमें यही बनता है कि कभी हमको वैल्यू दिया रहेगा, कभी नंबर ऑफ कॉइन दिया रहेगा। तो जब वैल्यू दिया रहेगा तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे, जब कॉइन दिया रहेगा तो इसके सम से कंपैरिजन करेंगे, यानी 6x से करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो आएंगे कभी इस क्वेश्चन को और लेकर के तो हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इतना ही याद रखिए कि अगर कॉइन दिया है तो हम इस वैल्यू दिया है तो इसको करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया रहता तो इससे हम कंपेरिजन करते। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी है क्वेश्चन, कि x जो वैल्यू है वह x बराबर कितना है, y/3 है। क्रॉस गुना करेंगे तो 3x बराबर y निकला, x अनुपात y कितना होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, फिर पूछा है कि y बराबर जो है, यानी कि y इक्वल टू 1z/2 है, यानी कि 2y बराबर क्या है, z है, तो y और z का वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 होगा। y कितना है, 1 2। तो आपसे पूछा है कि x y z कितना है, तो x अनुपात y अनुपात z कितना है, तो x अनुपात y 1 3 है, y अनुपात ये 2 है, इसको गुना कर लेंगे क्रॉस से, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा, तो 1 3 6 इसका ये आंसर हो जाएगा अनुपात में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कल हम ये भी तरीका बताए थे कि अगर x अनुपात y दिया हुआ है 1 और 3, और यहाँ पे y अनुपात z दिया है कितना, 1 और 2, तो मेरा कोशिश क्या रहेगा कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल कब होगा, जब हम इसको हम 3 से इंटू कर देंगे तो ये y 3 बन जाएगा, यहाँ भी y 3 है। तो हम एक प्रोसेस ये भी कर सकते थे कि अगर हम इस सभी को हम 3 से इंटू कर देते तो ये तो चेंज नहीं होता, 1 3 ही रहता, लेकिन ये चेंज हो जाता, 3 और 6 होता, तब अनुपात कितना निकलता, 1 3 6, यानी 1 जो है वो किसका है, a का वैल्यू, ये 3 किसका है वैल्यू, b का वैल्यू, 6 किसका है, c का वैल्यू, तो 1 3 6 फिर भी मेरा वही आंसर आता है। आप दोनों तरीका को याद रखिएगा, इस तरीका को भी, इस तरीका को भी, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या कि x और y का अनुपात 3 है, 1 दिया है, यानी कि x बराबर कितना है, 3 है, y बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि x³ माइनस y³ और अनुपात x³ प्लस y³ क्या होगा। यहाँ पर जो तेज होगा वह x³ माइनस y³ का फार्मूला लगा देगा, लेकिन नहीं है, आपको जब वैल्यू दिया है तब वैल्यू निकाल दीजिए। तो x³ कितना होगा, 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, अनुपात कितना होगा, x³ मतलब 2 का क्यू और प्लस 1 का क्यू होगा। तो 2 का क्यू कितना होता, 8 माइनस 1 होगा, ये अनुपात होगा 8 प्लस 1 होगा, यानी कि ये कितना होगा, 7 होगा, ये कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरीक़ा से आंसर जो निकलेगा वो 7 8 निकलेगा। कहीं शायद गलती कर रहे हैं, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, समझिए x 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 का क्यू होगा माइनस 1 का क्यू होगा, यानी कितना होगा, 27 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 28 होगा। ये कितना होगा, 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू होगा, यानी कि 27 प्लस 1 यानी कितना होगा, 28 होगा। सॉरी 27 में से 1 होता है, ये 26 होगा। तो हम क्या निकालेंगे कि 26 और 28 का रेशियो निकालेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 13 26 और 2 14 28, यानी कि 13 और 14 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो थोड़ा सिली मिस्टेक था, उस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट AB बराबर 64। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम बताए नहीं हैं, इसको इंट्यूशन से भी बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है जो AB बराबर 64 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको हर वैल्यू चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए A लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8/A ये बराबर 8/B होगा। तो क्या इसको गुना करने के बाद AB बराबर 64 आएगा, तो नहीं, क्योंकि A तो B नीचे में है, इसको गुना करेंगे तो 8B बराबर 8A आ जाएगा। तो AB बराबर 64 तो नहीं बना, तो इसका आंसर A नहीं होगा। B क्या होगा, तो B होगा 1/16, ये बराबर होगा 6/4 है। तो 1/16 6/4 है, तो यहाँ पे B का बात ही नहीं हो रहा है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4A बराबर 64 है। हमको निकालना है कि AB बराबर 64 कौन सा होगा, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अगर हम इसको चेक करेंगे तो आपको निकालना है A/8, ये बराबर B/8 है। इसको भी गुना करेंगे तो 8A बराबर 8B हुआ,
ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं किया, ये भी आंसर नहीं होगा, तब एकलौता बचता है ये इसका आंसर होगा। अगर चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, 32/a ये बराबर कितना होगा b/2, इसको अगर क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ये इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको हर एक्सप्रेशन को से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा गिवन वैल्यू जो है वो ए बी बराबर 64 के बराबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन अ क्लब इज 3:2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेंबर्स। आप समझिए कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 3 और 2 का अनुपात में दिया है, नहीं बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो कितना 3 और 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होगा, यानी कि मेंबर जो होगा उसका सम, रेशियो का सम 5 है, तो टोटल मेंबर वही होगा जो 5 को डिविजिबल होगा। यानी ये या तो 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या 25 हो सकता है। कोई भी वैसा नंबर होगा जिससे 5, जो 5 से डिविजिबल होगा। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या टोटल नंबर 11 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का कोई भी मल्टीपल 11 नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन से चेक करेंगे हम तो क्या 16 होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो 16 ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। क्या 18 होगा, 18 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से वो भी कैंसिल है। क्या 24 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि वो भी 5 से कैंसिल मतलब नहीं होगा। तो बचा 25, तो ये 25 इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, यानी 25 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 5 25 हुआ तो ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा 15। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन में तो बॉयज और गर्ल्स को नहीं ले सकते हैं कि आधा गर्ल्स आधा लड़की है, मतलब 3.5 लड़का है 3.5 लड़कियाँ, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे हम कभी इंटीजर में ही बात करेंगे, तो जो टोटल मेंबर है उससे ये डिविजिबल होना चाहिए टोटल नंबर, तभी इसका आंसर होगा। तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा भी तो नहीं, ये नहीं है कि क्या होगा, आपसे क्या पूरा व्हाट कुड बी द एक्चुअल नंबर, क्या संख्या हो सकता है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसी में आपको चुनना है। आप 25 यहाँ पर रख सकीजिएगा तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसका जो पॉसिबल आंसर हो सकता है वो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर क्या है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 नंबर आर 40। 2 नंबर है उसका देयर डिफरेंस इज 4, यानी कि 2 नंबर है तो पहला नंबर हम मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, दोनों का सम कितना है 40 है और डिफरेंस कितना है 4 है, यानी कि x - y बराबर कितना है 4 है, ये दिया हुआ है। हमसे अगर सॉल्व करने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, y से y को कैंसिल कर देंगे, 2x वैल्यू निकलेगा 44, तो x कितना निकला, x निकलेगा 22, x 22 निकला। तो अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे 22 + y बराबर कितना हुआ 40, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 40 - 22, यानी कि 18 निकलेगा। 18 2 20 22 8 30 10 40, यानी कि y = 18 निकलेगा। आपसे पूछा कि द रेशियो ऑफ द नंबर क्या होगा, तो नंबर कितना का निकालना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। x 22 निकला, y कितना निकलेगा 18 निकला, इसका रेशियो जो निकलेगा वो 11:9 निकलेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा संख्या लोएस्ट है। तो एक बात समझिए कि हमको इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, हम रेशियो से नहीं पता कर सकते कि कौन सा, हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा। अगर मान लीजिए हम 1/2 लिखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा वैल्यू है या कौन सा छोटा है। तो आप क्या कीजिएगा, या ऐसा हो, एक बात समझिए, ये 1/5 है, 1/2 है, और हमको 2/5 से कंपैरिजन करना है कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। तो जब दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है तो तरीका ये है कि या तो इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में तोड़ दीजिए, या फिर आप पॉइंट के फॉर्म में तोड़ दीजिए, या फिर कंपैरिजन कर लीजिए। हम जानते हैं कि ये क्या है 50% के बराबर में है, और ये कितना है, इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये 40% के बराबर में। जानते क्या है, ये बड़ा है, ठीक है ना, ये छोटा है। लेकिन फ्रैक्शन को देख के कैसे पता चलेगा, तो फ्रैक्शन हम क्रॉस गुना करेंगे और ऊपर जो वैल्यू गुना करके होगा ऊपर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। जैसे 1 को 5 से इंटू करेंगे तो ये 5 होगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 4 हुआ। तो 4 5 में जो वैल्यू बड़ा है वो एक्चुअल में भी बड़ा है और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बड़ा है। जैसे यहाँ 5 आया, इसका मतलब 1/2 बड़ा है, 4 आया तो इसका मतलब ये छोटा है। इसी तरीक़ा से 1/3 और 2/3 में अगर कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है, तो 3 को 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब ये संख्या छोटा है, ये संख्या बड़ा है। फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे ही चेक किया जाता है। ठीक है,
तो आप इस संख्या को ऐसे ही चेक कीजिएगा कि 7, हम लिख लेंगे सभी फ्रैक्शन को, 7/15 है और 15/23 है, ठीक है, और 17/25 है और 21 क्या है 39 है। तो तरीका तो ये है कि आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए पहले, या अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले हम पॉइंट फॉर्म में ही बताते हैं जो इजी है। जब 17 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक 90 तो ज़्यादा जाएगा नहीं, मतलब 0 पॉइंट तो होगा, लेकिन 15 चौक 60 हो जाएगा और 10 बचा तो 15 छक 90 यानी कि 0.46 इसका वैल्यू आएगा। हमसे पूछा लोएस्ट कौन सा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 0.46 इसका अगर वैल्यू हुआ तो ये वैल्यू जो होना चाहिए वो 0. या तो 4 से कम होगा तभी आंसर होगा। अगर 0.5 आ गया इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा 17/15 से। तो 15 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 पंचे 105 होता है 0, तो इसका वैल्यू ही जाएगा 0.6 के अप्रॉक्स में जाएगा। 23 छक 36 18 6 दूना 12 13 138 का जाएगा और ये 150 है तो आराम से लग सकता है, यानी ये जो होगा वो 0.6 प्लस में होगा। इसी तरीक़ा से 17 को 25 से इंटू करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट कितना होगा 6 प्लस में ही जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी भी संख्या को 25 से डिवाइड करना है तो 17 चौक, देखिए अगर आपको 2 को 25 से डिवाइड करना है, ठीक है, या तो 2 को 25 से अगर डिवाइड करना है तो आप 4 से पहले इंटू कर दीजिए, उसके बाद 2 पॉइंट बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको डिवाइड करना है तो 4 दूनी, यानी कि इसको 4 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सपोज कीजिए 100 से इंटू करते हैं तो 25 चौके 100 हो जाता है, तो वो 4 ही 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो जब 25 से किसी भी संख्या को इंटू करेंगे तो हम पहले 4 से इंटू करके 0.20 बैठा देंगे, क्योंकि आप 100 से इंटू कर रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2/25 है, एक बात बताइए, अगर हम 100 से इंटू करके 100 से डिवाइड करेंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं है। तो 25 चौके 100 हुआ तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 100, यानी कि 8/100 हो जाएगा, यानी कि 0.08 हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर 4 से इंटू कर देते हैं ऊपर वाला संख्या को और 2 पॉइंट वहाँ पे बैठा देते हैं लेफ्ट साइड से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 17 को 4 से इंटू करेंगे, यानी कि 17/25 को हम अगर लिखना चाहते हैं तो यही करेंगे ना कि 4 से इंटू कर देंगे। क्यों करेंगे? कि अगर सपोज कीजिए 100 से इंटू किए, 100 से डिवाइड किए तो कोई हम गलती नहीं किए। अब करेंगे 25 चौके 100, अब ये हो जाएगा 17 चौके 68 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 0.68 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0.68 हो जाएगा। 21 को 39 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाएगा वो 0.30 पंचे 150 होगा, 39 यानी 40 पंचे 200 होता है, तो अप्रॉक्स में 0.5 के अप्रॉक्स में जाएगा ये वैल्यू। तो हम यहीं से पता कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है वो सबसे छोटा वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, उसके बाद इसको हम एक डिजिट और डिवाइड करके देख लेंगे इससे कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अगर कंपैरिजन देख लीजिएगा क्या होगा दोनों में, लेकिन अगर हम चुनना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है तो 0.46 ये है, क्योंकि 0.4 तक ही डिविजिबल है ये, ठीक है। तो हम एक एक डिजिट भी पता कर लेंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा इसको, ठीक है। तो आप इसी तरीका को फॉलो कीजिए, कोई भी अगर रेशियो है तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हर्षा इज 40 ईयर्स ओल्ड, मतलब हर्षा का जो एज है, हर्षा का वो है 40 ईयर्स, और ऋतु का जो एज है वो ऋतु का एज है कितना 60 ईयर्स। अब बोला कि हाउ मेनी ईयर्स एगो, यानी कितना साल पहले द रेशियो वाज 3:5, कितना साल पहले वो 3 और 5 के रेशियो में था। तो हम ऑप्शन से इजीली बना सकते हैं, हमको ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है। अगर इजीली बन जाता है तो देखते हैं। ऑप्शन ए अगर मान लेते हैं आंसर होता तो ये ऑप्शन मान लेते हैं कि 10 साल पहले हुआ था 3 और 5 में, तो क्या हम चेक करेंगे 10 साल पहले ये 30 था और 10 साल पहले ये 50 था, तो दोनों का रेशियो 3:5 था ही, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। अगर अब बोलिएगा इससे बी क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए अगर बी होगा तो 10 मतलब 20 यानी 20 साल पहले बोला 3:5 का होगा अगर, तो हम चेक कर लेंगे ना कि हर साल 20 साल पहले कितना था 20 है, और ये कितना 20 साल पहले 40 थे, तो अनुपात 1 और 2 आया। हमको दिया है कि अनुपात वो 3 और 5 होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी को चेक करेंगे तो 40 और 60 है, यानी कि 5 साल पहले ये 5 साल पहले ये 35 था और ये 55 था। रेशियो जो निकला वो 7 और 11 का निकलेगा। अगर रेशियो 7-11 होता तो ये आंसर होता, लेकिन रेशियो तो 3 और 5 है, इसीलिए अनुपात ये आंसर क्या होगा यही होगा, यानी कि 10 साल पहले वो 3 और 5 में था। हम चेक करके बना लेंगे। अगर हमको कंसेप्ट से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए अभी वो हर्षा अभी कितना है 40 साल के और ऋतु कितना है
ऋतु है 60 साल का। तो मान लेते कि एक्स ईयर एगो, ठीक है ना, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स माइनस होगा, यानी एक्स ईयर एगो देयर रेशियो वाज 3:5। यहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। अगर बोलता आफ्टर एक्स ईयर तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है ना। आफ्टर में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता, बिफोर में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। कितना बोला है तो हम एक्स मान लेंगे कि एक्स ईयर ईगो। अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे हम लोग, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो कितना होगा, 40×5 200 माइनस 5x, ये बराबर कितना होगा 180 माइनस कितना होगा 3x होगा। तो 200 में से 180 होगा तो क्या होगा 20 होगा, और ये क्या कितना होगा 2x होगा। तो x कितना निकला 10 निकला। हम ये माने ही थे कि आफ्टर एक्स ईयर, ठीक ना, यानी हम मानेंगे कि आफ्टर एक्स ईयर, सॉरी बिफोर एक्स ईयर, ठीक है ना, बिफोर एक्स ईयर देयर रेशियो वाज 3:5। तो अभी ये वर्तमान में है एक्स ईयर एगो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, रेशियो 3-5 गिवन है, कंपेरिजन कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 नंबर अगर हम बात करें तो 11 नंबर कैसे होगा। 11 नंबर होगा कि दिया है कि सम ऑफ रुपीज़ 1240 से डिवाइडेड, 1240 को हमको डिवाइड करना है ए बी सी में, और रेशियो क्या दिया कि ए और बी का रेशियो 6 और 5 दिया है, बी और सी का रेशियो 10 और 9 दिया है। यानी हम रेशियो को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ए और बी का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है 6 और 5 दिया है, बी और सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 10 और 9 दिया है। हमसे पूछा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो हम इसको इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 45, यानी फिर कम तोड़ेंगे तो 5 12 60, 5 दहन 50 और 5 9 45, यानी कि इसको इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है। इस तीनों का सम देखेंगे तो 12 10 22 में कितना हुआ 31 हुआ। अब टोटल मनी कितना दिया है, टोटल मनी दिया है 1240। हम ये बोल सकते हैं कि 31 का वैल्यू जो है वो 1240 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू 40 हो जाएगा। 31 जो कि 124 होता है, 1240 है तो ए का वैल्यू कितना होगा 40 होगा। हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का रेशियो कितना है 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू होगा 40 × 9, यानी कि कितना 360 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू कितना होगा 40, यानी कि बी को मिलेगा 400। अगर ए की बात करेगा तो ए को मिलेगा कितना 12 × 40, यानी कि 480 मिलेगा। आप सम कर लीजिएगा, इसका सम 1240 से होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है इसमें कि ए और बी के बीच डिफरेंस क्या है, तो ए और बी के बीच डिफरेंस हम रेशियो से भी पहले पता कर लेंगे। ए और बी के बीच रेशियो का डिफरेंस 2 है, तो वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा 2 × 40, यानी कि 80 होगा, यानी कि एक का वैल्यू 40 यहाँ पे निकला। अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे x मान लीजिए। अगर यहाँ पे x मान लेंगे, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x हो जाएगा। तो बात तो वही हुआ कि 30x बराबर 1240, तो x बराबर कितना 40। हमको 9x का वैल्यू निकालना है, तो 9x का वैल्यू कितना होगा 9 × 40, यानी कि 360 होगा। तो आप 1 यूनिट पे भी बना सकते हैं, x पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो 7 9 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम 2 वेरिएबल पे देखे थे, आज 3 वेरिएबल है। यहाँ पे समझिए दिया है क्या कि हम एक फार्मूला क्या जानते हैं कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा सेविंग आ जाएगा। ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है ना, और इसी बात को याद भी रखना है। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी सी है, ए बी और सी दिया है, उसका इनकम का जो रेशियो दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, उसका इनकम का जो रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो वो दिया है 7 9 और 12 दिया है, ठीक है ना, ये इनकम का है। उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है 8 9 और 15, ये दिया है एक्सपेंडिचर का रेशियो। लेकिन सेविंग नहीं दिया यहाँ, लेकिन सेविंग के बारे में बता दिया है, ठीक है ना, कि सेविंग के बारे में बताया कि इफ़ ए क्या है, इफ़ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, मतलब ए का सेविंग क्या है 1/4 ऑफ हिज इनकम है, तो 1/4 उसका इनकम के बराबर में। तो हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर 2 वेरिएबल है, तो मान लेंगे क्या, यहाँ पे x मान लेंगे, ये भी x होगा, ये भी x होगा, लेकिन y को इसको y मानना है, मतलब इनकम के वेरिएबल को x मानेंगे तो एक्सपेंसेस के वेरिएबल को y मानना है। हम ये बोल सकते हैं a b और c में इसका इनकम 7x है, इसका 9x है, इसका कितना है 12x है, इसका कितना है 8y है, इसका भी कितना है 9y है, और इसका कितना है 15y है। तो एक का कंपैरिजन करेंगे तो ए का कंपैरिजन सेविंग बताया कि ए का सेविंग जो है वो इनकम का 1/4 है, मतलब ए का जो सेविंग है वो उसका इनकम का 1/4, मतलब 7x/4 उसका सेविंग दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक ना।
तो हम अगर देखेंगे तो इनकम उसका 7x है, उसमें से अगर एक्सपेंडिचर 8y माइनस कर देंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा, और यही सेविंग 7x/4 के बराबर तो हो सकता है, यानी ये दिया हुआ है और ये निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग निकलेगा। दिस इज ऑल्सो सेविंग एंड दिस इज गिवन सेविंग, तो ये दिस सेविंग विल बी इक्वल टू दिस सेविंग। ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, लेकिन वैल्यू उसका अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x माइनस 7x/4 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 8y निकलेगा, यानी कि 7 चौक 28 x माइनस 7x/4 बराबर कितना निकलेगा, 8y निकलेगा, यानी कि 21x/4 बराबर कितना निकलेगा, 8y निकलेगा, यानी कि x 21x यहाँ पे क्या होगा, 21x बराबर निकला 32y, यानी कि x अनुपात y का जो वैल्यू निकलेगा वो 32/21 निकलेगा। इस बात को आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। ये निकला, लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमको हर वैल्यू का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हम ए का बात करेंगे कि ए का अच्छा रेशियो कितना निकला है, तो फाइंड द निकालना क्या है, इनकम, देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। सेविंग क्या होगा, तो ए का सेविंग कितना होगा, 7x माइनस 8y, यानी कि 7 को हम x से इंटू करेंगे और x कितना है 32 है, माइनस करेंगे 8 को y से इंटू करके, y कितना है 21 है, ये आंसर आएगा। तो 7 को जब 32 आप इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, यानी इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 के साथ में 1 7 21 के पास 2 हाथ में 2, यानी कि 224 माइनस 21 8 168, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा आपका 14 में से 8 गया तो 6, और ये 11 में से 6 गया तो 56, यानी कि 56 निकलेगा। तो ए का वैल्यू कितना निकला, 56 निकला। बी का वैल्यू कितना निकलेगा, बी का सेविंग होगा 9x माइनस 9y, यानी कि 9 को हम x से इंटू करेंगे यानी कि 32 से, और माइनस करेंगे 9 को y से इंटू करेंगे 21 से। तो 9 को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 32 में 9 दूना 18, यानी कि 238 माइनस 21 में 189 बराबर कितना निकलेगा, 99 निकलेगा। यानी एक वैल्यू 56 निकला, एक वैल्यू 99 निकला। तो 56 99 अगर किसी में मिलेगा तो हम आंसर मार सकते हैं। तो ए में है 56 99, आंसर हो जाएगा 56 99। अगर सी का निकालना है तो सी को आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम निकालते हैं सी का। तो सी का कितना निकलेगा, 12x माइनस 12y, यानी कि 12 गुने x, यानी कि 12 गुने 32, ठीक है ना, माइनस 12 गुने 12x माइनस 15y है, सॉरी यहाँ पे निकाले, थोड़ा स्पेस का कम है, यहाँ पे निकालते हैं सी का, ठीक है। सी का क्या निकलेगा, 12x माइनस 15y, यानी कि 12 गुने x कितना है 32, और माइनस 15 गुने कितना है y कितना है 21 है। तो 12 को 32 से इंटू करेंगे कितना निकलेगा, 12 24 का 4 हाथ में 2 बनते 36, 384 माइनस 15 को 21 से इंटू करेंगे तो 15 हाथ में 1, 315 निकलेगा, ठीक है। 315 हुआ, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 69 निकलेगा। प्लस सी का वैल्यू कितना निकला, 69 निकला। तो आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो, तो ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, यानी कि 56 12 और 69 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप इसको एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का कमी था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ बनाने में, लेकिन इसको आप समझ गए होंगे कि हमको बनाना कैसे है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका हैंड रिटन सोल्यूशन हम PDF भेज देंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका। अब दिया कि व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 3 आवर एंड 1 डे। 3 आवर और 1 डे का हमको रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 आवर है, ठीक है ना, इस टू 1 डे है। हमको रेशियो तभी निकाल पाएंगे हम रेशियो तभी निकाल पाएंगे जब दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो दोनों का सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 आवर में है तो 1 डे को भी हम आवर में चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 1 डे को आवर में चेंज करने के लिए आप 12 से इंटू नहीं कीजिएगा। 1 डे में 24 आवर होता है, तो यहाँ पे 24 आवर होगा, ठीक है। तो 3 आवर और 24 आवर का रेशियो निकालना है तो कितना निकलेगा, 1:8 निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा, 1:8 निकलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया, 20% ऑफ ए दिया है, यानी 20% ऑफ ए, यानी ए का 20%, ये बराबर 30% ऑफ बी है, 30% ऑफ बी, और दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी।
मतलब 1/5 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं बराबर ये 3/10 है इंटू बी होगा बराबर 1/6 यानी कि c/6 लिख सकते हैं। जब इसको कंपेरिजन कीजिएगा तो क्या होगा 10a बराबर कितना होगा 5 या 15 भी होगा। हमसे यहाँ निकलेगा a और b का रेशियो निकलेगा 15 और 10 निकलेगा यानी कि 3 और 2 निकलेगा। जब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो निकलेगा 3b/10 बराबर c/6। तो कंपेरिजन करेंगे तो 18b बराबर कितना निकलेगा 10c हो जाएगा। ठीक है, तो अगर b और c का रेशियो निकालना है तो क्या होगा 10 और 18 होगा यानी कि 5 और 9 निकलेगा। ठीक है, हम निकालेंगे ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो। तो ए बी का रेशियो 3 और 2 है, बी और सी का रेशियो 5 और 2 है। इंटू करेंगे तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 यानी कि 15 10 4 इसका आंसर हो जाएगा। 15 10 यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे कहीं गलती हुआ, ये 9 है, सॉरी ये क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा, तो 9 दूनी क्या होगा 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 15 10 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है टू नंबर इन द रेशियो ऑफ 7:14 यानी कि 2 नंबर है जिसका रेशियो है 7 और 17 और 45 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कुछ समझिए कि दिया क्या है कि 2 नंबर है ए और बी, उसका रेशियो क्या है 17 और 45 है। अब देख 1/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो नंबर कितना है 17 है, हम वेरिएबल मान सकते हैं 17x हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा 17x/3। अब लाइक 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर। 1/5 ऑफ द बिगर मतलब 45x/5 कितना से लेस है बाय 15 से। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों का डिफरेंस 15 है। ऑब्वियस बात है, अच्छा ये कम है इससे, मतलब ये कम है इससे कम है, ठीक है ना, मतलब ये कम है किससे इससे, तो हम इसमें से डिफरेंस करेंगे इसको, तो हम ये लिखेंगे कि 40, या आप ऐसे बोलिए कि अगर इसमें से 15 हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 45x/5 ये बराबर है 17x/3 प्लस 15 का। अब यहाँ पे ये 45 है, ठीक है, तो कितना हुआ 9x होगा माइनस 17x/3, ये बराबर कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ पे कितना होगा 27x होगा माइनस 17x होगा बट्टा 3 बराबर कितना निकलेगा 15 निकलेगा। कंपेरिजन करेंगे 10x/3 बराबर कितना निकला 15 निकला, 10x बराबर कितना निकला 45 निकला, तो x बराबर कितना निकला 45/10 यानी कि 9/2 निकला। तो x 9/2 निकला। आपसे पूछा स्मॉलर नंबर क्या है, तो स्मॉलर नंबर कितना है 17x है, तो हमको 17x का वैल्यू चाहिए, तो 17 गुने कितना होगा 9/2 होगा, यानी 17 9 153 होता है। सॉरी 17 को 9 से इंटू करेंगे तो 17 9 153 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 6 12 पूर्णांक 1/2 यानी कि 76 पूर्णांक 1/2 होगा। 76 पूर्णांक 1/2 ऑप्शन सी में है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये लास्ट में वाला है, कुछ बेसिक हम और बता देना चाहते हैं जो आपको, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक बेसिक बता देते हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम में नहीं आता है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, हम रेशियो के एक फॉर्म में पढ़ते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं डुप्लीकेट रेशियो, मतलब हमको ये चारों फॉर्म पढ़ना है। डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है, ट्रिप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट क्या है, और इन्वर्स रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर को आप स्क्वायर, किसी भी डिजिट को अगर स्क्वायर कर देंगे या किसी रेशियो को आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। जैसे अगर दिया है ना कि 2 3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 और 9 क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। मतलब 2 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 4 3। अगर हमसे पूछा कि 3 और 2 है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 और 4 हो जाएगा। तो जब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछेगा तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, या अगर ये रेशियो है इसका स्क्वायर कर दिए, जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा। सब डुप्लीकेट में क्या होगा कि जो रेशियो दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालने के, मतलब उस समय में हमेशा 2 स्क्वायर का रेशियो दिया रहेगा। ये भी दिया रहेगा कि 25 और 36 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो 25 36 क्या है स्क्वायर है, इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 5 और 6 होगा। समझे,
तो जब आपको स्क्वायर मतलब डुप्लीकेट पूछेगा तो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। जब सब डुप्लीकेट पूछेगा तो स्क्वायर दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। आपसे पूछेगा क्या कि 9 और 81 का ये सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो 9 और 81 क्या क्या है, स्क्वायर है। इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालेंगे तो कैसे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो 3 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ट्रिप्लीकेट में क्या है, गिवन रेशो का क्यूब कर देंगे। सब ट्रिप्लीकेट में क्या है, गिवन रेशो का क्यूब रूट कर देंगे। इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रेशो का उल्टा होता है। अगर 2 और 3 का इन्वर्स करना है तो ये हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, यानी 1/2 और 3/2 होगा एक्चुअली में। उसको एलसीएम से इंटू कीजिएगा, यानी 6 होगा, 6 से इंटू कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ कि 2-3 का रेशियो क्या हुआ, 3-2, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो क्या है कि गिवन रेशियो है उसको इंटू कर देंगे तो मेरा कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है और 3 रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या क्या है, 1:2 है, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 3/5 है तो 3/5 लिख सकते हैं, 5 और 9 है तो 5/9 लिख सकते हैं। मतलब 3 रेशियो है उसको हम लिख लिया और सभी को इंटू कर दीजिए। तो 5 दिया कितना निकलेगा, 15, और 5 गुना 10 90 निकलेगा, यानी कि 15/90 क्या होगा, 1/6। तो इस 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो जो निकलेगा वो 1/6 निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इसका, तो इसका कंपाउंड रेशियो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 5/7 को इंटू कर देंगे 15, 5/7 है, इसको इंटू कर देंगे 15/14 से, इसको इंटू कर देना है 98/75 से। तो जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा वो कंपाउंड रेशियो ही निकलेगा। ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे, सभी रेशियो को इंटू कर देंगे। आपसे पूछा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में, सब ट्रिप्लीकेट क्या है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या है होगा, हम जो रेशियो दिया रहेगा, सॉरी सब डुप्लीकेट पूछा है, डुप्लीकेट है यहाँ पे। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो जो रेशियो दिया है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। तो 16-25 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4 और 5 निकलेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आपसे पूछा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में जो रेशियो दिया हुआ क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 343 और 729 का क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 343 का क्या हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, 9 का 729 हो जाएगा। ठीक है। इसमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, जो रेशियो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 14 और 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 196/29 हो जाएगा। अब इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हुआ, जो रेशियो दिया है उसका क्यूब निकाल देंगे। तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब निकालेंगे 125 हो जाएगा। तो 27 125 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंपाउंड रेशियो निकालना है, इंटू कर देना है। सेम क्वेश्चन था, अच्छा सेम क्वेश्चन था ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं कि मीन वैल्यू क्या होता है, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब, अच्छा प्रोपोर्शन क्या है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कभी, क्योंकि प्रोपोर्शन अभी पढ़े नहीं है तो उसके फीचर को हम अभी जानते भी नहीं हैं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। प्रोपोर्शन के वैल्यू को छोड़ देते हैं, हम किसी दिन देखेंगे। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इन चीज़ों को ही ध्यान रखिएगा जो अभी हम बताए हैं। आप एक बात याद रखिए कि श्योर सक्सेस वाला भी मैथ कम्प्लीटली फ्री मिलेगा, लेकिन इसके लिए तरीका क्या है कि आपको खुद सजग होना पड़ेगा, आप खुद एक्टिव रहिएगा तभी मैथ को समझ पाइएगा। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है चीज़ों को अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आया तो आप उस व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए जो हम अभी बता रहे हैं आपको। जैसे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, स्कैनर अभी हम दे रहे हैं। ठीक है। आप इस नंबर पे, जो नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर को स्कैन करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो हम लोग अभी चला रहे हैं इनिशिएटिव, कि 1 सप्ताह तक वीक आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 1000 का प्राइज़ मनी मिलेगा। तो इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। ठीक है। हम बताना ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, आप इससे जुड़िए और पर डे आप क्या कीजिए कि आप अपना प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में। हम अगर 5 वीडियो लेके आते हैं तो 15 क्वेश्चन पर वीडियो होता है, 75 क्वेश्चन इन ईच चैप्टर, दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू। वो आपके लिए सफिशेंट होगा, उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगा। फिर हम कुछ और उसमें नए नए क्वेश्चन को लेकर के हम आते रहेंगे बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।